हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। आइए, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हमने डिस्कस किया था किसके बारे में। हमने डिस्कस किया था कुछ जनरल टर्म मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना भाई। आई होप आप सबने उसको रिवाइज जरूर कर दिया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस के बारे में। हाँ, मिक्सचर रहता है वो आज डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी की जनरल डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर, उसमें हमने राउंड ऑफ के बारे में पता था। ये सब हमने क्या कर लिया था। आज स्टार्ट करना है क्या, मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर क्या होता है, वाह यार, मिक्सर ही सर, मिक्सर मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस हमने डिस्कस कर लिया था। आज बारी है किसकी, मिक्सचर की। आज बारी है किसकी, मिक्सचर की। मिक्सचर इज डिफाइंड एज मिक्सचर इज डिफाइंड एज स्पीसीज, अच्छा वर्ड लगता है, फॉर्म वाइन when different type of compound different type of compound नहीं, different type of substance, very sorry, different type of substance are mixed. मिक्सचर क्या थे उसमें, क्या मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज डिफाइंड एज स्पीशीज फॉर्म्ड व्हेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में एक ही टाइप के थे, या चाहे वो एटम थे या फिर क्या कंपाउंड, हमने अलग अलग डिस्कस किया था। मिक्सचर क्या है, जिसमें क्या हो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या हो आपस में कंबाइन हो, उसको क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। बताता हूं कौन कौन से। पहले होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो ही टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसकी डेफिनेशन फटाफट से लिख लो। इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर which has uniform composition। थोड़ा सा सर समझा दीजिए, क्या कहना चाहते हो, क्या भला है ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बड़ा अटपटा सा वर्ड है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। दुना दरा ध्यान से, इसको तो बाद में करेंगे, पहले ये सुनो। देखो, मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं। ठंड बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत हो गई है। हमारे पास क्या है, वाटर है। ये क्या है, वाटर। मान लीजिए मैं इसमें क्या शुगर डालता हूँ। वाह सर, नींबू पानी, वो भी व्हाइट बोर्ड पर, कमाल के हो। शुगर, किसने कहा कि नींबू पानी हमेशा ठेले पर ये घर बनाया जाता है, हमने तो बोर्ड पर ही बना रहे हैं। नींबू नहीं डालेंगे, अब शुगर और पानी से काम चलाएंगे। हमने डाला, हमारे पास क्या एक सोल्यूशन बन गया। अब जरा ध्यान से देखना, पहले शुगर अलग थी, H2O अलग था। डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस शुगर, एक सब्सटेंस क्या, वाटर। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया तो एक सॉल्यूशन बना या फिर एक मिक्सचर बना। मैं बोर्ड देख लेता हूं, जैसे कि मैं देखता हूं कि सही दिख रहा है या नहीं। क्लियर है, क्लियर कट आंसर है, क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर है। देखो, मैंने देखा कि एक मिक्सचर बना। ये क्या, मिक्सचर बना। अब जरा ध्यान से एक बात बताना, क्या तुम ये मिक्सचर में जो ये बना, इन दोनों को घोलने के बाद, इन दोनों को क्या मिक्स करने के बाद जो ये मिक्सचर बना, क्या इसमें कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं? कि ऐसा है क्या ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चीनी पड़ी है, यहाँ पे कुछ पानी के मोलिक्यूल है? नहीं, यहाँ पे देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो, ये क्या है,
सेम है। हर जगह चीनी क्या उसमें घुली हुई है, हम उसको देख के बता नहीं सकते कि यहाँ चीनी ज्यादा घुली है या चीनी अलग घुली है। उसकी एक क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। वो पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या है, एक जैसा है। वो पूरा का पूरा सोल्यूशन क्या है, एक जैसा है। बात समझ में आई, एग्जाम्पल समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हेट्रोजीनियस की बात करूं, हेट्रोजीनियस की बात करूं, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, it is a type of mixture which do not have uniform uniform composition, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिसकी क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं हो। मिक्सचर मिलाएंगे सैंड प्लस में सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट, मिट्टी और किसको, नमक को घोला, मिट्टी और नमक को घोला। तो जरा ध्यान से देखना, इन दोनों को इसमें अगर मैं मिला देता हूँ, सैंड को और सॉल्ट को इस कंटेनर में या फिर इस गिलास में मिलाता हूँ, तो मुझे अलग अलग से दिखेंगे, ऐसे अलग अलग से दिखेंगे। बताता हूँ कौन से सैंड है, कौन से क्या है, सॉल्ट है। सुनना जरा ध्यान से, मिक्स करके देखना, कभी भी सैंड, मिट्टी को और सोल्ट को आपको अलग अलग दिखेगा। अलग से आपको क्या दिखाई देगी, सैंड के पार्टिकल, सैंड अलग से दिखाई देगी और सोल्ट अलग से दिखाई देगा। मतलब कहने से क्या है, अगर आप यहाँ चेक करोगे, हो सकता है यहाँ पे सैंड थोड़ी ज्यादा हो सकता है यहाँ सैंड थोड़ी कम हो, या फिर हो सकता है यहाँ सोल्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा हो या थोड़े कम हो। मतलब अगर एक कंटेनर, एक गिलास में ही उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, अलग अलग है। अलग से मुझे सैंड दिखाई दे रही है और अलग से मुझे क्या, सोल्ट दिखाई दे रहा है। इस टाइप को मिक्सचर को कह दिया जाता है क्या जनाब, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल आपको दिख गया है, एग्जाम्पल आपको दिख चुका है, एग्जाम्पल आपको दिख चुका है। एक और इसमें डिफरेंस लिखना चाहो लिख लो फटाफट से, ये मिटो दे रहा हूं मैं। एक डिफरेंस और लिखना चाहो लिख लीजिए, मेरा कुछ नहीं जाता, मुझे तो मजा आ जाता है, मैं डिफरेंस जितने बताता हूँ। एक डिफरेंस ये लिख लीजिए, इसमें क्या होती है, नोट विजिबल बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती बिटवीन द टू constituent, no visible boundary between constituent particle, constituent particle का मीनिंग कल भी बताया था। constituent particle का मीनिंग मैंने कल भी बताया था, जिससे मिलके वो मिक्सचर बना है उसको बोलते हैं constituent particle। आप जरा देख के बताइए, शुगर और वाटर, मैं नहीं देख सकता, यहाँ कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है जो कि बता सके कि यहाँ शुगर है यहाँ वाटर है, कोई भी देख के नहीं बता सकता। वही लिखा, नॉट ए विजिबल बाउंड्री बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेकिन यहाँ तो देखो, शुगर अलग दिख रहा है, शुगर छोड़ो, सोल्ट अलग दिख रहा है, सैंड अलग दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होती है, विजिबल बाउंड्री होती है, विजिबल बाउंड्री बिटवीन constituent particle, विजिबल बाउंड्री बिटवीन constituent particle। खत्म हो गया होमोजेनियस हेट्रोजेनियस, इतना ही था। मुबारक आपको, मुबारक हो तुमको, ये आगे सर, मुबारक हो तुमको, ये होमोजेनियस तुम्हारा सदा मिलता रहे, हेट्रोजीनियस हमारा, क्या बता दिया। आगे कुछ आती है, देखो, सुनो, देखो, किसी भी जो अगली टर्म पढ़नी है वो किसके बारे में पढ़ना है, यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट्स क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमने मेजर करना है ना, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमने मेजर करना है तो उसके पीछे एक यूनिट लगाई जाती है। जैसे डिस्टेंस के लिए मीटर लगाया जाता है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट यूज होंगी। वही हमने क्या इस चैप्टर में शुरुआत में पढ़ना पड़ेगा। देखो जनाब, क्या है, यूनिट्स पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट्स पढ़ रहे हैं क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, टू
टू मेजर क्वांटिटी। यूनिट्स किसके लिए पढ़ी जाती हैं? क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ तो हो, कुछ तो जरिया हो जिसके कारण हम क्वांटिटी को क्या मेजर कर पाए। जैसे कौन सा सिस्टम होता है? एक एसआई सिस्टम होता है। एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि क्या पूरे इंटरनेशनल, पूरी यूनिवर्स में क्या है, कॉमन है। कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम, जो कि पूरी यूनिवर्स में क्या है, कॉमन है। क्या है एसआई सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हर एक क्वांटिटी की क्या अलग अलग एसआई यूनिट होती है। हर एक क्वांटिटी के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, हर एक क्वांटिटी की क्या अलग अलग एसआई यूनिट होती है। जैसे अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, कुछ ऐसा यूनिट बता रहा हूं मैं, कुछ ऐसा यूनिट बता रहा हूं, फिर हमें डिटेल में यूनिट पढ़नी है। एसआई यूनिट्स कुछ की बता रहा हूं, जैसे लेंथ, जैसे मास, जैसे कि मास। लेंथ की यूनिट होती है किलोग्राम। लेंथ की यूनिट होती है किलोग्राम। कौन सी यूनिट है ये? ऐसा यूनिट। सिंबल दिखाया जाता है ऐसे, ऐसे केजी। अरे 1 किलो, अरे 1 किलो बोलते नहीं है। अरे लेंथ की है, लेंथ की नहीं, सॉरी वेरी सॉरी बच्चों, लेंथ की होती है मीटर। अभी तक आपका मन में बन गया मास्टर गलत पढ़ा रहे है बंद करो। अरे वो गलती से बबुआ, गलती से। ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होती है? मीटर। सिंबल होता है स्मॉल एम। मास की होती है, वेरी सॉरी दोस्तों, किलोग्राम। और जिसको सिंबल डिनोट किया जाता है केजी से। सिंबल डिनोट किया, गलतियां हो जाती हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। टेम्परेचर थोड़ा बहुत लिख लो, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। केल्विन, वाओ, केल्विन, जिसको डिनोट किया जाता है के से, जिसको डिनोट के सिंबल दिया जाता है के से। कुछ जनरल मैंने ऐसा यूनिट बता दी। अब डिटेल में पढ़ते हैं सारी की सारी यूनिट। शुरुआत होगी लेंथ से, लेंथ से बच्चों, लेंथ से। यूनिट्स पढ़ रहे हैं। पहली यूनिट है लेंथ, को हमने डिटेल में पढ़ना है। लेंथ की कितनी टाइप की ऐसा यूनिट बताई मैंने? क्या ऐसा यूनिट क्या है इसकी? अरे बोल दो अभी, क्या अभी बताई मैंने? क्या? मीटर, जिसको डिनोट किया जाता है एम से। ठीक है। कुछ कन्वर्जन हमें देखने पड़ेंगे, वही तो आएंगे जो हमारे केमिस्ट्री में काम आएंगे। वो क्या है? कन्वर्जन। मतलब क्या है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर कितने के बराबर होता है? 10 डेसीमीटर। डीएम का मतलब क्या है? डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। और म्यू से डिनोट करते हैं इसको। और क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। एनएम, एनएम क्या है? नैनो मीटर। एनएम क्या है? नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 12 पिकोमीटर। इतने से आपका काम चल जाएगा, इतने से आपका काम चल जाएगा। आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। देखो एक ट्रिक सीखा तो बताता हूं कैसे यूनिट कन्वर्जन करना है। मान लीजिए वो क्या देता है आपको, नैनोमीटर को, 10 नैनोमीटर को, 10 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो किसमें? डेसीमीटर में। 10 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो किसमें? डेसीमीटर में। 10 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो किसमें? डेसीमीटर में। 10 नैनोमीटर को कन्वर्ट करो डेसीमीटर में। सुनना जरा ध्यान से, आपको उसके लिए ये रिलेशन आने चाहिए, आपको उसके लिए ये रिलेशन आने चाहिए। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। पहले बच्चे जैसे सीखते हैं, पहले नैनोमीटर को किसमें? मीटर में कन्वर्ट कर दो। नैनोमीटर को क्या? मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? देखो सुनना, ये लिख लो, हमेशा यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा, यूनिट कन्वर्जन में हमेशा काम आएगा ये। आपको ये रिलेशन आनी चाहिए, फिर आसान हो जाएगा। देखो जिसमें कन्वर्ट करना है,
जिसमें कन्वर्ट करना है, इंग्लिश हिंदी मिक्स, जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई और जिसको कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड। एक ही रूल। जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई, उसके रिलेशन से मल्टीप्लाई, और जिसको कन्वर्ट करना है उसके रिलेशन से डिवाइड। सुनना जरा ध्यान से। 10 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 नैनोमीटर से हमें जाना है मीटर में। देखो होता क्या है, 1 मीटर 10 नैनोमीटर के इक्वल है। एक ये पता है मुझे, 1 मीटर किसके इक्वल है? 10 नैनोमीटर के इक्वल है। 10 नैनोमीटर के इक्वल है। 10 नैनोमीटर के इक्वल है क्या? 1 मीटर। मुझे क्या करना है? नैनोमीटर से मीटर में जाना है। मतलब मीटर वाली टर्म को तो मल्टीप्लाई, मीटर वाले रिलेशन को मल्टीप्लाई, मतलब 10 नैनोमीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। 1 मीटर जिसमें कन्वर्ट करना था उसके रिलेशन 1 मीटर था, उससे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9 नैनोमीटर। जिसको कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था ना, तो उसके रिलेशन से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट, आंसर आ जाएगा 10 की पावर, या फिर इसको लिख दो 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8, क्योंकि 1 9 से 1 ये 10 वाला तो कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा 10 की पावर -8 मीटर। 10 की पावर -8 मीटर। ये तो मीटर में, हमें डेसीमीटर में जाना है। सुनना जरा ध्यान से अब बात को। हमारे पास मिल गया 10 की पावर -8 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर में। तो वही है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। जिसमें कन्वर्ट करना है, मतलब डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। वाओ, 1 मीटर 10 की पावर -8 मीटर मल्टीप्लाई में 10 डेसीमीटर, डिवाइड करूंगा किससे? जिसको कन्वर्ट करना है वो उसका रिलेशन क्या है? 1 मीटर। ले मेरे पास बच क्या जाएगा? डेसीमीटर। आंसर आ जाएगा 10 की पावर -7 डेसीमीटर। 10 की पावर -7 डेसीमीटर। अरे ये तो पता है ना, 10 की पावर -8 नीचे जाता है ऐसे। सुनो 10 की पावर -8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई में था 10। एक 10 से यहाँ कट के क्या बच जाएगा? 10 की पावर -7 डेसीमीटर। लो जी ये कन्वर्जन हो गया। ये थे सारे किसके? लेंथ के कन्वर्जन। ये थे सारे किसके? लेंथ के। दिख रहा है क्या सब कुछ? बढ़िया चल रहा है क्या? बढ़िया ही चल रहा है भाई, बढ़िया ही चल रहा है। ये सारे थे क्या? लेंथ के कन्वर्जन। और सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। अरे अभी तो शुरू हुआ खेला शुरू हुआ है। और एक फुट भी पूछा जाता है। पूछा क्या? आपको पता जनरली होना चाहिए। 1 फुट इज इक्वल टू फुट। 1 फुट में कितने? 12 इंच होते हैं। 1 फुट में 12 इंच है। 1 इंच में आपकी हाइट नापी जाती है ना, 12 फीट का या फुट का, जो भी बोल लो, फीट या फुट। 1 इंच में कितने? 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए था किसके? ये भी एक लेंथ की होती है। इतनी लेंथ है, मतलब 1 फुट में कितने? 12 इंच। और 1 इंच में क्या? 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में क्या? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। खत्म। ये अपनी हाइट वाइट नापनी हो किसमें? ऐसे नाप लेना, सेंटीमीटर में। अपनी हाइट वाइट नापनी हो, जैसे मैं 6 फीट का हूँ, वो सर आप इतने फीट और फुट व्हाटएवर द फीट और फुट बोल देता हूँ मैं। 6 फुट का हूँ, बताओ कितने सेंटीमीटर है? कितने डैश सेंटीमीटर है? सुनना जरा ध्यान से। 6 फुट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 12 इंच, मतलब कितने हो गए? 72 इंच का हो गया। मैं 72 इंच का हो गया। 72 इंच का हो गया। अब 72 इंच को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया सेंटीमीटर में। जरा करना मैं कितने सेंटीमीटर का हूं? जरा बताना मैं कितने सेंटीमीटर का हूं? ये बाप रे बाप, ये तो बहुत आ गया।
180 सेंटीमीटर का हूं भाई मैं स्केल लेने जाऊंगा ना, जो अपना स्केल होता है, जो आप स्केल लाइन लगाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 30 तक होता है, छोटे वाला स्केल आई थिंक 30 तक होता है। तो मुझे क्या 180 सेंटीमीटर जाना है, बताओ कितने स्केल लगेंगे? है रीजनिंग, 180 डिवाइडेड बाय 30, 6 स्केल लग जाएंगे। छोटा है काफी यार, ज्यादा स्केल लगने चाहिए। अगर वो 30 सेंटीमीटर का हुआ तो इतने स्केल मुझे लगने चाहिए, इतने स्केल मुझे लगने चाहिए। ये हो गया मेरा सेंटीमीटर में खेला, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्या चले क्या आगे। अब आती है अगली यूनिट, क्या? मास। मास सर, मास देखो, मास की यूनिट, ऐसा यूनिट मैं बता चुका हूं क्या होती है, किलोग्राम। अरे भाई 1 किलो का है, ये 2 किलो का है, जैसे मैं हूं 74 किलो का, 74 केजी। ऐसी होती है, मास को नापा जाता है क्या? केजी में। उसका ऐसा यूनिट क्या है? केजी। इसका भी कुछ रिलेशन होते हैं। 1 kg इज इक्वल टू, जो मोस्ट कॉमन है, 1000 ग्राम। मोस्ट कॉमन यही पूछा जाता है, 1 kg कितने ग्राम के इक्वल होता है? 1000 ग्राम। और भी पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। mg क्या है? मिलीग्राम। बहुत पूछा जाएगा ये भी बहुत पूछा जाएगा, क्या? मिलीग्राम। एक तो केजी से ग्राम, एक ग्राम से फिर मिलीग्राम में। एक आपने केक खाया होगा, जनरल होता है 1 kg 2.205 पाउंड्स। अरे मेरे बर्थडे पे 1 पाउंड का केक आया था, मेरे बर्थडे पे 1 पाउंड का केक आया। अरे मजाक कर रहा हूँ, 1 पाउंड का वैसे होता है 1 kg इज इक्वल टू 2.205 पाउंड, 2.205 पाउंड। तो 1 पाउंड का मतलब हो गया, 1 पाउंड का मतलब हो गया कुछ आधा किलो या उसके आसपास होगा, आधा किलो के आसपास हो गया 1 पाउंड का मतलब, ठीक है जी। एक होता है एक होता है जी क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल कितने किलोग्राम का होता है? 100 किलोग्राम। मेरे दोस्त का वेट 1 क्विंटल हो चुका है, वाह वाह, 100 किलो हो चुका है, 100 किलो का। जो लोया वगैरह होता है, आयरन लोया जाता है ना, सरिये वगैरह जो गरबंदे है, वो टन में नापे जाते हैं। तो 1 टन होता है कितना? 1 टन होता है कितने? 1000 किलोग्राम के। 1 टन होता है 1000 किलोग्राम के। ये थी किसकी? मास की ऐसा यूनिट, मास की ऐसा यूनिट और सम कन्वर्जन, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। हमें लगी है वाटर की प्यास, वाटर की प्यास, वाटर की प्यास। नेक्स्ट टर्म होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऐसा यूनिट बोले तो लीटर। 1 लीटर दूध दे दे भाई, ऐसे कैपिटल एल से दिखाया जाता है। 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, ऐसा बोला जाता है जाने है। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर तेल डाल दो। बढ़िया बढ़िया यूनिट है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर। ml क्या है? मिली लीटर। 1 लीटर कितने होते हैं? 1000 ml के बराबर होता है। और भी कुछ बड़ी बड़ी यूनिट है। 1 लीटर होती है 1 डेसीमीटर क्यूब। बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? 1 लीटर कितने के इक्वल है? 1 डेसीमीटर क्यूब के। अब कन्वर्ट कर दीजिए आप, कन्वर्ट कर दीजिए आप। 1 लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब। अरे क्या करा मैंने, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 सुनो, ये कैसे लिख दिया मैंने, ये रिलेशन कैसे लिख दिया? 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? डेसीमीटर मल्टीप्लाई डेसीमीटर मल्टीप्लाई डेसीमीटर। इसको करा 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर
10⁻⁻1 मीटर। ओवरऑल आ गया 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻³ मीटर। ये भी सिखा रखा है कि डेसीमीटर से मीटर में कैसे जाना है, तो क्या होगा 10⁻³ मीटर। सही है, सही है, सही है भाई, बढ़िया। मजा आ गया, मजा आया, मजा आया, बहुत मजा आया। ऐसे आप कहीं पे भी जा सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000। अरे डेसीमीटर क्यूब था ना, उसको कन्वर्ट किया 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा लिखा जा सकता है कन्वर्ट। जस्ट आपको ये मीटर वाले टर्म ही तो कन्वर्ट करने हैं, कुछ नहीं करना। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 सेंटीमीटर 1 ml इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो 1 लीटर 1000 ml क्या है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इन दोनों में 1000 खत्म, तो 1 ml आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीन इंपॉर्टेंट है। आपस में क्या कन्वर्जन होता रहेगा। ये थी जी वॉल्यूम की, ये थी क्या वॉल्यूम की यूनिट्स। और क्या होता है, और होता है जी प्रेशर, जो काम आएगा, बहुत काम आने वाले हैं सब चीजें। प्रेशर की यूनिट देखे तो ऐसा यूनिट, देखो प्रेशर होता है फोर्स, यहां लिखता हूं साइड में क्योंकि मुझे यहाँ पे यूनिट लिखनी पड़ेगी। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो बन गया न्यूटन मीटर -2। ये होगी किसकी, प्रेशर की ऐसा यूनिट, क्या न्यूटन मीटर -2, और कोई लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को नाम दिया जाता है कंबाइन यूनिट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर को नाम दिया जाता है पास्कल, PSCL। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर में आएगी या फिर किस में आएगी, पास्कल में। अब रिलेशन सुनो, जो मोस्ट कॉमन प्रेशर की आपको यूनिट दिखेगी वो दिखेगी ATM, एटमॉस्फेयर। 1 ATM इज इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, चांद लगा लो, स्टार लगा लो। 1 ATM इज इक्वल टू 10 की पावर नहीं 10 की पावर 5 1.01325 पास्कल। 1.013, वेरी सॉरी, 303 10 की पावर 5 पास्कल, 10 की पावर 5 पास्कल। ये 1 ATM को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना हो, 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। 1 बार, वो वाला बार नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक है। उसके बाद यूनिट जो कन्वर्ट होती है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 बार। 1 बार इज इक्वल टू 0.987 क्या, ATM। ATM टू बार टू ATM टू बार, छोटा ही लिख देना, स्मॉल है। ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट हो सकते हैं। और होती है, और क्या होता है 1 ATM इज इक्वल टू 760 mmHg, मिलीमीटर ऑफ Hg। मरकरी, ये क्या है, Hg क्या है, मरकरी। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, इसको लिखा जाता है, इक्वल होती है 760 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर Hg, और ये इक्वल होती है 760 टॉर्क। ये सारी यूनिट थी किसकी, प्रेशर्स की। ये सारी यूनिट थी किसकी, प्रेशर की। ये सारी यूनिट थी किसकी, प्रेशर की। ये भी यूनिट आपको देखने को मिल सकती है, आगे केमिस्ट्री में काम आएंगी। सारी यूनिट आज ही डिस्कस कर देंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। मिटा दूं
मिटो दूं। आपने फोटो स्टेट कर लिया होगा। अरे कर लिया क्या फोटोकॉपी? फोटोकॉपी कर लिया क्या? अब आती है बात एनर्जी। एनर्जी एनर्जी बोले तो ऐसा यूनिट बोले तो जूल। जाउल ऐसा यूनिट बोले तो जूल। कितनी जूल? जाउल, 1 जाउल। हा। अच्छा, सबसे बड़ी यूनिट, सबसे यूनिट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। अच्छा, ऐसा है क्या? बढ़िया है बात अगर ऐसा है तो। और यूनिट क्या होती है? और यूनिट होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जाउल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जाउल। और यूनिट होती है 1 जूल। एक ऐसा भी आएगा 1 किलो जाउल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 जाउल। किलो से ये होती है किलो जाउल, किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल। ये क्या यूनिट होती है? किलो जूल। ये क्या यूनिट होती है? किलो जूल। अगर किलो जूल को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 3 जूल से उसको 10 की पावर 3 से उसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 3 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खत्म होगी एनर्जी की। कुछ आगे यूनिट आएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। खत्म है, इतनी ही होती है एनर्जी की, ज्यादा नहीं थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट बताई थी मैंने, क्या होती है? केल्विन। दिस इज कॉल्ड केल्विन। केल्विन कॉल्ड केल्विन। इट इज अ केल्विन। ठीक है, केल्विन, इट इज अ केल्विन। हा। अच्छा, केल्विन है ऐसा यूनिट। कन्वर्जन देख लेते हैं। केल्विन होती है एक यूनिट, एक इसकी होती है सेल्सियस। सेल्सियस ऐसा रिलेशन होता है 1 केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस। इसको सेल्सियस को दिखाया जाता है डिग्री ऊपर सेल्सियस। तो अगर केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस केल्विन, मतलब आपके पास अगर 10 सेल्सियस है, 10 सेल्सियस को आपको जाना है किसमें? 10 सेल्सियस को आपको जाना है किसमें? 10 सेल्सियस से किस में जाना है आपको? केल्विन में जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 प्लस 273, आपका आंसर आ जाएगा किसमें? 283 केल्विन। 283 केल्विन। एक यूनिट होती है टेम्परेचर की, फ़ारेनहाइट। एक टेम्परेचर की यूनिट होती है फ़ारेनहाइट, विच इज डिनोटेड बाय एफ। रिलेशन इंपॉर्टेंट है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.5, फ़ारेनहाइट इज इक्वल 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। क्वेश्चन देख लो क्या? एक क्वेश्चन है जी 59 फ़ारेनहाइट को क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट करके दिखाओ। 59 फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस? आंसर देखो 59 यहां रखूंगा, रिलेशन यही है 9.5 सेल्सियस प्लस में 32। सुनना, सोल्व कर रहा हूं। 59 माइनस में 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ गया? 59 में से 32 माइनस करोगे, अरे बिल्कुल सिंपल से करते हैं, 27 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाय 9
तीजा 27 आ गया 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे कन्वर्जन के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, ठीक है, खत्म हुई किसकी, टेम्परेचर की कहानी। याद दिलवा दी थी आपकी नानी। खत्म होगी भाई टेम्परेचर की कहानी, बस इतना ही था। टेम्परेचर में एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है, स्टैंडर्ड कंडीशन, एसटीपी। एसटीपी क्या है, मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन बता दी, एक स्टैंडर्ड कंडीशन बता दी। अगर इस पे कोई रिएक्शन करवा दी, आगे बहुत रिएक्शन पढ़नी है हमने केमिस्ट्री में, एक एसटीपी एक फिक्स्ड कर दिया। क्या एसटीपी, एक कंडीशन के इतने टेम्परेचर भी या इतने प्रेशर, एसटीपी बता रहा हूं क्या होते हैं। एक टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू को क्या फिक्स रख दिया कि चाहे वो आप बेंगलोर चले जाओ, चाहे विदेश चले जाओ, वो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। और इस एसटीपी को होता है क्या, ये स्टैंडर्ड, बोले तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कुछ वैल्यू होती है किसकी, टेम्परेचर की और प्रेशर की, जो कि क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है, जो कि क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पे होती है। जैसे कि ओल्ड कन्वेंशन, जो पहले की कन्वेंशन थी, हालांकि चल रही है अभी भी, हालांकि चल रही है, जो पहले यूज होती थी स्टैंडर्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो टेम्परेचर होता था वो लिया जाता था 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर लिया जाता था वो लिया जाता था 1 एटीएम। डॉट क्यों लगा रही हो, 1 एटीएम, 1 एटीएम। एसटीपी कंडीशन पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटीएम। अगर हम इसमें वॉल्यूम देखते थे, हालांकि लिखा नहीं जाता एसटीपी में, लेकिन वॉल्यूम होता है जो एसटीपी पे होता है 22.4 लीटर। 22 पीवी इक्वल टू 190 एक इक्वेशन होती है जो कि आपको अभी पता नहीं है, आगे पता लगेगी, इसलिए मैंने अभी वो बताई नहीं। तो आपको वॉल्यूम याद रखना है कि कितनी होगी, 22.4। बड़ा आगे काम आएगा इसी चैप्टर में, इन दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एनसीईआरटी में ये दी जाती थी, शायद अब एनसीईआरटी में नए कन्वेंशन के नाम, न्यू कन्वेंशन के नाम से, न्यू कन्वेंशन के नाम से लिख दिया जाता है, बट यूज यही हो रही है, जनरली यूज यही हो रही है, यूज तो यही हो रहा है। टेम्परेचर लिख दिया इन्होंने यहाँ पर क्या 0 डिग्री सेल्सियस, पर जो प्रेशर चेंज कर दिया वो क्या कर दिया 1 बार कर दिया। पहले प्रेशर था 1 एटीएम, अब क्या कर दिया 1 बार, जिसके कारण वॉल्यूम में चेंज आया। कितना वॉल्यूम में चेंज आ चुका है जनाब, 22.7 लीटर। पहले वॉल्यूम थी 22.4 लीटर, अब वॉल्यूम बन गया 22.7 लीटर। ये थी क्या न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी की कंडीशन, एसटीपी की कंडीशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा ये। एक होती है एसएटीपी, ज्यादा यूज होता नहीं है ये, एसएटीपी ज्यादा नहीं यूज होता, ज्यादा यूज नहीं होता एसएटीपी, बड़ा अनकॉमन सा है ये। मार्कर को थोड़ी सी पोलियो ड्रॉप की जरूरत, मार्कर को थोड़ी सी पोलियो ड्रॉप की जरूरत। मार्कर अपनी प्यास बुझा लेता है, मार्कर अपनी प्यास बड़ी लगती है मार्कर को, और मार्कर का पानी बहुत महंगा है, मार्कर का पानी बहुत महंगा है। प्यास तो बुझा लेता है लेकिन पानी बहुत महंगा है मार्कर का। एसएटीपी होता है स्टैंडर्ड, जान से आ जाती है मार्कर में, मार्कर में जान से आ जाती है प्यास बुझते ही। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, एसएटीपी। इसमें भी कुछ क्या टेम्परेचर की वैल्यू होगी और प्रेशर की वैल्यू। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू होती है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 एटीएम, 1 एटीएम। कुछ फर्क नहीं था। एसटीपी याद रखना आपको, ये तो वैसे नॉलेज के लिए बता दिया कि एसटीपी में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या 1 एटीएम, प्रेशर क्या 1 एटीएम। खत्म सिलसिला, खत्म भाई, खत्म हो गया,
हो गया, हो गया रे, हो गया, हो गया रे, हो गया। देखो देखो, सुनो 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 सुनो। देखो, केमिस्ट्री में ना, केमिस्ट्री में हमें क्या डील करना पड़ता है? केमिस्ट्री में हमें डील करना होता है किसको? एटम्स को। ये तो बच्चा भी जानता है सर, क्या नई बात बता रहे हो। केमिस्ट्री में डील करना पड़ता है हमें एटम्स को, मोलिक्यूल्स को, आयंस को, आयंस को, आयंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, किसमें? केमिस्ट्री में। और आपको पता होगा या जानकर हैरानी होगी, पता होगा या जानकर हैरानी होगी कि एक 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 कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल भी लिया ना मैंने, मान कंपाउंड तो छोड़ो, मान लो एक कोई कंपाउंड है केमिस्ट्री में, एक कोई मान ले कंपाउंड है, कोई भी केमिस्ट्री में कंपाउंड है, उसमें क्या होंगे पता है आपको? उसमें क्या होंगे? उसमें क्या होंगे? उसमें क्या होंगे? बहुत सारे एटम। अगर वो एटम के पास चले जाए ना, कंपाउंड का कोई भी सब्सटेंस लिया, अगर आपने केमिस्ट्री में कंपाउंड छोड़ो, अगर आपने कोई भी सब्सटेंस लिया ना केमिस्ट्री में, आपको जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। ये सब्सटेंस अगर केमिस्ट्री में उठा लिया ना, उसमें क्या करोड़ों अरबों खरबों, पता नहीं गिनने मैं पागल हो जाऊंगा, मतलब अरबों खरबों इतने सारे एटम्स होते हैं उसमें। इतने सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स, आयंस इतने भर भर के होते हैं, कोई गिनती नहीं। मेरा दिमाग पागल हो जाता है, या जो भी साइंटिस्ट थे उनका दिमाग पागल घूम सा जाता था जब वो इतने सारे एटम्स को देखते थे। इतने सारे क्या एटम्स को देखते थे। उन्हीं एटम्स को मेजर करने के लिए एक यूनिट आई। इस समस्या को, इस पागलपन को दूर करने के लिए, करोड़ों अरबों से बचने के लिए एक यूनिट आई, क्या? मोल। क्या आया? मोल, MOLE, मोल। मोल। इन खरबों अरबों को क्या एक छोटी सी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया, क्या? मोल में। इन खरबों सरबों, कितने खरबों, वो तो बाद की बात है कि कितने खरब, कितने मोल के इक्वल होते हैं, लेकिन इस बड़ी सॉल्यूशन का, बड़ी प्रॉब्लम का क्या एक सॉल्यूशन निकाला? यूनिट मोल। चाहे वो एटम के लिए हो, चाहे वो मॉलिक्यूल के लिए हो, चाहे वो आयंस के लिए हो। इतने आयन, खरबों आयन बोलने की जरूरत नहीं, सीधा उसकी क्या यूनिट बोलेंगे? मोल। काफी ज्यादा आसान शुरू हो गई। यहीं से कॉन्सेप्ट आया, क्या? मोल कॉन्सेप्ट, जो कि अगला टॉपिक है, अगली नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, क्या? मोल कॉन्सेप्ट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि अब हम एटम को नापने जा रहे हैं, एटम की पे जा रहे हैं, एटम को मेजर करने जा रहे हैं, कितने एटम कितने मोल के बराबर। आए हाय सर, इंटरेस्ट बना दिया। लेकिन मिलेगा वो क्या? मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा, इस क्लास को भी रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए दोस्तों, पढ़ते ही रहिए आप। अरे जाओ, हो गया क्लास। अरे जाओ भाई, मौज करो, मस्ती करो, जाओ, होगी क्लास, खत्म हो गई।